नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सृष्टि मिश्रा और हमारे साथ मौजूद है विश्लेषक के तौर पर अजय पत्रकार जी। अजय पत्रकार जी, डिबेट में सबसे बड़े मुद्दे पर आपसे मैं आज चाहूंगी विशेष विश्लेषण। विशेष इसलिए मैंने ये शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि देखिए, बृजभूषण शरण सिंह बहुत बड़ा नाम आज के डेट में हो चुका है। जो नहीं जानते थे वो भी जान गए हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा दायर कराया पहलवानों ने। लेकिन आज बड़ी खबर सामने ये आई है कि एक तरफ जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, दूसरी तरफ जंतर मंतर से पहलवानों को हटा दिया गया है, तंबू को उखाड़ फेंका गया है। बसों में पहलवान भर भर कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। क्या कहेंगे? एक तरफ संसद भवन का भव्य उद्घाटन, देश के विकास में अग्रसर दिखाई दे रहा है भारत, अखंड भारत की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जनता ललायित है, खुश है, हर्षोल्लास मना रही है जनता भारत की। और एक तरफ जंतर मंतर में पहलवानों का ये जो धरना है, ये क्या फेल साबित हो रहा है? क्या कहेंगे सर आज? देखिए, ये धरना तो फेल नहीं हुआ है, पहलवान जीत गए हैं। पहलवानों के धरना नहीं दे रहे थे, ये पहलवान से धरना दिला रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब ये छूटे हैं लोग, तो उसमें एक महिला पहलवान ने कहा भी कि जैसे आज हम आजाद हो गए, हम नया उसमें नए भारत के लिए शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तो उसने कहा वो एक्चुअली में ये सब चंगुल में फंसे थे। एक बाबा के और एक हुड्डा के और दो गुड्डाओं के उसमें फंसे थे। एक गुड्डा दिल्ली वाला था, एक पंजाब वाला, और एक माताजी, राष्ट्र माताजी अपने बोलते, एक उनका लड़का था गुड्डा जो कर्नाटक अभी गया था, जो 2 घंटे में 5 गारंटी पूरी कर रहा था। दूसरा गुड्डा जो था वो था जो मनीष सिसोदिया की वाइफ का इलाज नहीं करा पाया, जो उसमें रह रहा है, जिसने अपने उसकी याद में रंग महल बनवाया। और एक गुड्डा वो था वहाँ का पंजाब वाला, भगवंत मान का। तो ये हुड्डा गुड्डा और साथ में एक बाबा, इनके चंगुल से लोग छूटे, बोले अब हम आज़ाद हो गए नए भारत में। दूसरी बात, कतई ये पहलवान वगैरह नहीं, इनके पीछे जो था ये षड्यंत्रकारी राजनीतिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्ति, हताश लोग, बहुत बड़ा पैसा, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सब लग गए थे। इन पहलवानों को भी एहसास हो रहा था। कभी कभी ऐसे करते हैं कि बड़े नेता भी ये कह देते हैं कि हम आएंगे, हमें गिरफ्तार कर लेना, ताकि ज़्यादा दूर तक अनशन न करना पड़े, लाठीचार्ज न करना पड़े। ये पोजीशन है। कुछ लोगों का उसमें नहीं होता, मगर मजबूरी में उनको धरने पे जैसे बैठना। ये लोग अपनी मांगों के चक्कर बैठ गए। ये मांग बहुत पहले पूरी हो जाती, सब खत्म हो जाता। अगर ये पदयात्रा कर देते, प्रधानमंत्री के आवास में अगर चले जाते, ऐसे चले जाते, प्रधानमंत्री सुनते, निश्चित सुनते जी। मगर इनके बीच में आ गए कि ऐसा है कि महीने भर बाद हम ये करेंगे, फिर वहाँ पे आंदोलन करेंगे तहसील स्तर पे, फिर हम नगर स्तर पे करेंगे, फिर दिल्ली कूच करेंगे। पहलवानों को इनसे कुछ मतलब ही नहीं था। ये जानबूझ के लिंगालान कि चुनाव तक हो जाए। कल जो टिकैत ने बोला है वो इतना गलत बोला है कि पूछिए नहीं। और कल यूपी में जिस तरह से इनकी हो गई, लोग घरों से बाहर नहीं निकले, घर से बाहर। इन पहलवानों को एहसास हो गया कि अरे ये लोग तो बड़े वैसे हैं। अभी कह रहे थे मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, ट्रेन से तो चुपचाप आ गए थे, अभी तक सुबह आए नहीं। ये पहलवान को वहां से नहीं किया गया, हकीकत है ये दिल्ली की ओर संसद के लिए जा रहे थे। ठीक है, हाँ। तब इनको किया गया है। दूसरी बात, ये खुद चाह रहे थे, आपने देखा वो लोग खुद अपने हाथ पकड़ाए थे, खुद ये किए थे। जब कोई अरेस्टिंग होती है, कुछ नेता क्या करते, थूकने का बहाना कुछ ऐसे करके धीरे से निकल लेते हैं, और कुछ जानबूझ के पुलिस के सामने अरेस्टिंग कर देते हैं कि अब हटाओ। जब ये आमरण अनशन बड़े बड़े नेता करते हैं तो ये रोते हैं। सिर्फ अन्ना का एक आंदोलन ऐसा था जो आमरण अनशन ओरिजिनल था और सक्सेसफुल भी हुआ था। विनोबा भावे का ओरिजिनल था, और उनका था, करपात्री जी महाराज का था। ठीक है। इन सब के नहीं तो और नेता क्या करते हैं आमरण अनशन में, वो कहते हैं भैया जल्दी आ जाओ, हमको जूस पिला दो, ये कर दो, वो कर दो। एक आमरण अनशन और हुआ था जो भी राष्ट्र के नाम धोखा था, वो महात्मा गांधी ने किया था, अंबेडकर जी वाला, वो भी राष्ट्र के। तब भी अंबेडकर जी की इसमें वो कहिए, अंबेडकर जी की भलमन साथ थी। ये जो धरना था, ये धरना लोग कराए थे। इस धरने से बंद होने से हिंदुस्तान का इतिहास पलट गया है, बदल गया। याद रखेगा, आज जो सदन है उसकी एक एक दीवार, एक एक ईंट, एक एक कण जो है वो भारत के गरीब के कल्याण के लिए है जी। और अब भारत की पहल दूसरी हो गई है।
राजदंड स्थापित हो गया बिल्कुल है। बिल्कुल। और आपको बता रहे हैं आज से भारत करवट ले चुका है, जी। अखंड भारत की ओर बढ़ गए और जाट कम्युनिटी हमेशा देश के प्रति वफादार रही है। अगर ये मामला होता, टिकैत ने कहा था खाप ने, जाट उमड़ पड़ता, किसी की हिम्मत नहीं थी जो रोक लेता। दिल्ली में बढ़ते हुए जाट को कोई नहीं रोक पाया, कभी नहीं। मगर जाट जब लखनऊ जाता है तो वहाँ खामोश हो जाता है। जाट जब दूसरे दिल्ली में बढ़ते हुए जाट आह्वान करने पे नहीं रुका, क्योंकि जाट हिंदुस्तान में सबसे समझदार है, सबसे ज़्यादा उसका बलिदान इस देश की आज़ादी, टिकैत की बात को जाटों ने ठुकरा दिया, कहीं नहीं निकले अपने घर। क्यों नहीं, बात देश की थी, देश की अस्मिता के लिए बात आएगी। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, ये सच है, सिखों ने, जाटों ने, मराठों ने और तमाम लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने बलिदान दिया है, बिल्कुल जो बुलाया नहीं जाता। और इन लोगों के चेहरे पे तमाचा है। कल जिस तरह से टिकैत ने कहा है, अच्छा टिकैत का ये रहा कि टिकैत जो कह रहे थे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अगर कल वो टिकैत कह देते तो मैं आपको बता रहा हूँ ये टिकैत आज दिखते ना, इनको जाट ही दौड़ा लेते। क्योंकि कल रात को जाट ये बहुत तवार आता, आज सुबह भी, कि हमको गलत जगह आह्वान कर रहा है। अब याद रखिएगा, राजीव गांधी को एक बार एक जाट मान सिंह था, भरत सिंह, हम वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, डोंगा लेके निकला था, 101 द्वार उनके तोड़ दिए थे। अगर राजीव गांधी जहाज से भाग न जाते तो पकड़ लेता, वहीं पीट देता। और नटवर सिंह की ये पोजीशन हो गई थी, उसको काफ़ी फोर्स ने मारा था, दूसरे दिन उठा पाए थे, इतनी फोर्स डर रही थी। जाट इतना बाद मत, जाट इनमें फंसता नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि जाट फंस गए हैं कहीं ना कहीं शक्तियों के पीछे? जाट, हाँ नहीं, जाट फंसता नहीं, जाट नहीं फंसा। ये कुछ नेता गाइड कर रहे थे जो हताश थे, जो हताश से, जैसे हुड्डा और ये दिल्ली का गुड्डा, शीश महल वाला गुड्डा, और वो शराब पीने वाला जो संसद में आता था, मान, मगर वो ठीक आदमी है बेचारा, वो गलत संगत में है वो ठीक है वो, ये गुड्डा, और वो गुड्डा मम्मी वाला गुड्डा, राहुल गांधी मम्मी वाला गुड्डा जो एक बार पुश कर रहा था, उसको ये देखना चाहिए आज मोदी जी ने कैसे साष्टांग दंडवत किया। इन बच्चियों ने जब देखा है तो अंदर अंदर खुश भी थी। अगर आप देखें तो एक महिला पहलवान जब बाहर से झांक रही थी तो खुश भी थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, इसलिए कि हम आज़ाद हुए। कहाँ हम अपने घर परिवार के बीच में बैठेंगे, ये लोग कहाँ हमको फांसे हुए थे, खाना भेज देते थे, ये भेज देते, तुम ये करो वो करो, मैं ये कर लो, हमको मूर्ति बना के ये कैश कर रहे थे, ये चंदा कर रहे थे। आपको बता रहे जिस पुनिया के लिए कह रहे हैं, उस पुनिया ने कई बार कहा है, मीडिया ने छापा नहीं, उस पुनिया ने कई बार कहा कि हमारे मंच पे कब्जा न करो, इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो अब देश करवट बदल गया, आज पूरे देश में जो गलत थे वो बाहर है, जो अच्छे थे वो अंदर। ये देश अखंड भारत की ओर चला गया है। और याद रखिएगा कि इस देश में चोल वंश जो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा चोल वंश था, कर्ज के समय लाए गए थे लोग। एक गुजरात में शाखा थी, एक चोल की ओर चली गई थी, और एक बिहार में चली गई थी शाखा, और उसी चोल वंश का नाम हुआ। आज पहली बार उत्तर और दक्षिण की एकता दिखी है। लोग दक्षिण भारत के पहले सेपरेशन की बात करने लगे थे, आज पहली बार जोड़ा गया है। इस देश को खंड खंड किया गया था, कहीं जाटों के नाम से, कहीं इसके नाम से। ठीक है। और ये नेताओं ने, इन पहलवानों ने वास्तव में ये जानबूझ के मौन सहमत का है। ये पहलवान खुद चाह रहे थे विरोध करना, चूंकि वो जरूरी है, और उसने कह दिया, उसके मुंह से बाहर निकल गई। क्योंकि कुछ भी वो बच्ची राष्ट्र की बच्ची है, हमारी स्वाभिमान है, और पुनिया भी राष्ट्र का, ये विरोध तो करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये विरोध करना जरूरी था, राजनीतिक शक्तियां इसके पीछे लगी हुई थी, जोरों शोरों से पहलवानों को भड़काने का काम किया गया है, ये जनता कह रही है। मुझे डर ये था कि एक जो बाबा लगा हुआ था, ये लोग बाबा के चंगुल से भी छूट गए। तो मेन वजह ये थी कि ये पहलवान जान गए थे, ये पहलवान उनमें नहीं थे जो औरतों का बेस धड़ करके भाग जाएं, ये उनमें नहीं है। इन पहलवानों में खासियत है। हुड्डा भी एक बार भागे जब जाटों का विद्रोह कराया था इसी ठक्कर के शासन में, तब कपड़े बदल के बाद, मगर इन पहलवानों ने दिखा दिया कि हम भारत के लाल हैं। उन्हीं कपड़ों में गए हंसते हुए कि नए भारत की ओर हम। ठीक है,
तो यहाँ पर पहलवानों का धरना आज शायद से खत्म हो गया। देखते हैं आगे पहलवान और क्या करते हैं। फिलहाल तो जंतर मंतर से तस्वीरें साफ आई हैं, जिसको हमने आपको विस्तार से बता दिया। जंतर मंतर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बसों में भरकर पहलवान अपने घर को जा रहे हैं। अब घर के बाद अब कौन भड़काता है ये देखने वाली बात होगी। मगर एक चीज और ध्यान रखना है, ये ब्रजभूषण सिंह की जीत नहीं, उनके ऊपर जांचें जारी रहनी चाहिए, बिल्कुल, हाँ। होनी सच्चाई चाहिए क्या है? और कड़ी जांच होना चाहिए ब्रजभूषण सिंह पे, हाँ। और कड़ी जांच होना हो सके तो उन पे नार्को टेस्ट हो। ये ब्रजभूषण की जीत नहीं, ये देश की जीत है। कहीं ब्रजभूषण इस मुगालते में ना रहे कि उनकी जीत हुई है। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, आप बताइए आपको क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा के तहत हुआ। और आज लगातार जांचें चल रही है ब्रजभूषण को लेकर, देखते हैं क्या आता है परिणाम। बहुत शुक्रिया सर एसडीवी न्यूज से जुड़कर डिबेट में शामिल होने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।